सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, विपक्षी नेता जूली जी, जो दोनों ने अपनी अपनी बात सदन में रखी है, वास्तव में ये बातें राजस्थान विधानसभा में जो घटित हुई ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय है। मैं भी लगभग जब से समझ आई है तब से संसद की कार्रवाई, विभिन्न विधानसभाओं की कार्रवाई मैंने देखी है, समझी है। गतिरोध आते हैं, समाधान भी निकलता है, लेकिन इस प्रकार की घटना तो मुझे लगता है देश के किसी विधानसभा में किसी भी सदस्य ने, वो भी एक विपक्षी दल का बड़ा नेता हो, उसने कभी भी नहीं किया। बार बार ये कहा जाता है कि बड़ों को क्षमा और छोटों का उत्पाद, ये कहा जाता है, लेकिन उसे छोटों के उत्पाद की भी एक सीमा होती है। जब सीमाएं अपनी लांघ लेती हैं तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है। और उसके लिए गतिरोध के मैं भी लगातार संपर्क में था, विपक्ष के नेताओं से भी था, माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी भी सदस्यों से संपर्क में था। और जब कहा गया तो मैंने कहा दोनों पक्ष सर्वसम्मति से बना करके मेरे पास लाएं और मुझे उसमें सहयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी चाहूँगा निकले, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जिस दिन ये घटना हुई, जो मंत्री जी ने कुछ कहा, आज भी रिकॉर्ड में मैंने कहा कि इसको देख करके मैं उसका समाधान निकाल दूंगा, समाधान करूंगा। तो उसे धैर्य रखने की आवश्यकता है। हार्डली 2 मिनट ही हुए तुरंत डेस्क पे आ गए, तो मेरे लिए निर्णय लेने का भी समय मुझे नहीं मिला। इसलिए चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, हमेशा अध्यक्ष पर विश्वास करना चाहिए। क्यों? यहाँ पे अध्यक्ष केवल मेरा नाम, मेरे से सम्मान की बात नहीं है, ये आसन का है और आसन सर्वोपरि कहते हैं, लेकिन कहने से सर्वोपरि नहीं बनता। अपने व्यवहार और आचरण में वह सर्वोपरि दिखना भी चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए। अब विपक्ष नेता ने जिन सदस्य के बारे में क्षमा मांगी है, खेद प्रकट किया है, मैं आशा करता हूं कि विपक्ष नेता उनको अपने आचरण में ये परिवर्तन लाने के लिए सुनिश्चित करेंगे और अनुशासन के पालन करने के लिए आग्रह करेंगे। कि मैं कई बार प्रयत्न करता हूं, कुछ सदस्य आउट ऑफ कंट्रोल, इधर भी कुछ हो जाते हैं, इधर भी हो जाते हैं। यानी सदन के नेता के कंट्रोल में सब इधर के लोग रहें। जब सदन के नेता नहीं है तो अपने संसदीय मंत्री हैं, वो उनके प्रतिनिधि करते हैं। इधर विपक्ष के नेता है, ये किसी को कहे बैठो तो बैठना चाहिए, किसी को कहना चाहिए कि आपको नहीं बोलना है तो नहीं बोलना चाहिए। जब तक ये नियंत्रण दोनों पक्ष के नेता अपने अपने दलों में नहीं रखेंगे, तब तक सदन को चलना चलाना बहुत ही कठिन होगा। हम सब समझदार हैं, आखिर प्रतिनिधि चुनकर के आए, लगभग हर जगह 2 लाख 3 लाख मतदाताओं से चुनकर के आए, उनकी अपेक्षाएं भी हैं और अपेक्षाएं के मुद्दे यहाँ पे खड़े हों। लेकिन मुझे पहले 60-1.5 साल से लग रहा है, और स्पेशली उस दिन लग रहा है जैसे मुख्यमंत्री जी का भाषण था, उस समय भी 2 बार मैंने रोक करके बुलाया, दुर्योग कहें संयोग कहें, लेकिन उससे समाधान नहीं निकल पाया। और आज भी जब स्थिति बनी, मैंने आगे हमारी बातचीत लगातार हो रही थी, माननीय नेताजी मुख्यमंत्री जी को और विपक्ष नेता को धन्यवाद दूंगा कि वो इस समय निकले हैं। लेकिन इतना आग्रह जरूर करूंगा कि आप सुनिश्चित करें कि आज सदस्य क्षमा, मेरी इच्छा थी, क्यों जिस प्रकार की टिप्पणियां थीं, वे टिप्पणियां शायद इतिहास में लिखी जाएंगी, वो कलंक के बराबर होंगी। लेकिन क्षमा के बाद सब चीज रुक जाती है। लेकिन वह क्षमा, आखिर यदि दोबारा उस तरह का आचरण होता है तो क्षमा का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि आप माननीय सदस्य को, यहाँ चूंकि निलंबित है इसलिए वो कुछ नहीं, यहाँ पे सदन में नहीं आ सकते, इसलिए उनको अभी नहीं है, इसलिए उनके नाम पर विपक्ष के नेता ने जो क्षमा याचना की है, खेद प्रकट किया है, मैं समझता हूँ कि उसको स्वीकार करते हुए आगे से उनके आचरण को और अनुशासन को सुनिश्चित करेंगे। ऐसा मैं कहता हूँ, भविष्य में कंट्रोल भी रखेंगे, ताकि ये टिप्पणियाँ वास्तव में जब मेरे से चर्चा हुई, क्षमा योग्य तो नहीं है, लेकिन आपने एक नेता के रूप में मांगी है, तो मैं आप पे विश्वास करते हुए यह बात कहता हूं कि भविष्य में ऐसा कोई भी न कहे, ताकि सदन चले। और सदन चलाना पक्ष और विपक्ष दोनों का काम है। ये कहेंगे साहब केवल पक्ष का है तो भी नहीं है, केवल विपक्ष का है तो भी नहीं है। दोनों का जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक आसन को फिर इस प्रकार का होगा। कल ही मैंने वैसे व्यवस्था दी थी, अब कोई भी इस डायस पे आएगा उसके निलंबन का प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं है, वो पार्लियामेंट के अनुसार ऑटोमेटिक यहां से निलंबित माना जाएगा।
इस प्रकार का करते हैं और अनुशासन न हो, हम लोग रखें। कोई बात कहनी है मेरे चैम्बर में आकर के कहें, मैं सबसे मिलता हूं। आज शायद मैं समझता हूं कि मैंने सर्वदलीय बैठक में भी ये कहा, और अभी भी शायद पहले कितना समय बैठते हो, मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठता हूं। कोई विपक्ष का सदस्य आए, पक्ष का आए, सबके साथ मिलता हूं, उसकी कोई समस्या उसका भी समाधान करने की कोशिश करता हूं अपनी क्षमता के अनुसार। और उसमें हर व्यक्ति कोई भी भगवान नहीं होता, इसको स्वीकार करें। लेकिन फिर कही हुई बात का बार बार यदि उसका उल्लंघन होता है तो फिर कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो वह कठोरता बरतने का दोबारा अवसर न मिले, हम इसका पालन करते हुए एक अनुशासित और राजस्थान की जनता के लिए एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करें। मैंने भी विपक्ष नेता और कई लोगों के बैठक में कहा है, मैं चाहता हूं सदन अधिक दिन चले, सदन में अधिक क्वेश्चन आए, सदन के अधिक बहस हो, और आपकी जितनी समस्याएं हैं वह आप मुद्दे रखो, सरकार उसको सुने, और जितना संभव हो नियमानुसार वह भी समाधान हो, ताकि एक आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित हो। मैं लगता हूँ 7-7.25 साल से लगभग मैं इसी प्रयत्न में लग रहा हूँ, और उसमें आपका सहयोग भी मिला है। लेकिन बीच बीच में इस प्रकार की जो बातें आती हैं वो बड़ी पीड़ादायक, कष्टदायक होती हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों के आने से बाकी लोगों ने भी सुन लिया होगा, वे भी आचरण करें। ये केवल अकेले विपक्ष नेता पक्ष नेता की बात नहीं है, ये जो 200 लोग बैठे हैं ये सबके लिए, सब लोग इसको अपने व्यवहार और आचरण में लाएं, ताकि यह विधानसभा देश में अपना नाम रोशन कर सके। नाम विधानसभा का होगा, इसमें अध्यक्ष की कोई बात नहीं है। अध्यक्ष तो एक निमित्त है जो आप लोगों ने सर्वसम्मत चुना। मुझे वो शब्द याद आते हैं, जिस दिन आपने निर्विरोध मेरे को निर्वाचित किया, उस दिन आपने जो भावनाएं रखी और मैंने आपकी भावनाओं का आदर करते हुए उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी। ये व्यक्तिगत बातचीत में होता है, लेकिन कई बार कैसे व्यक्तिगत बातचीत में तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, सार्वजनिक में नहीं। भैया सार्वजनिक रूप से तो आप आलोचना करो और अंदर आकर के कोई हाथ जोड़ ले, पांव पड़ ले, ये नहीं। जो आचरण अंदर है वो आचरण बाहर है। सार्वजनिक रूप से किसी का अपमान और अंदर माफी, ये नहीं। इसलिए आज मेरा आग्रह था जो आपने किया, मैं निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देता हूं। आपने बड़ा मन करके इस प्रकार का किया। अब मैं सोचता हूं कि इस सचेतक महोदय को मैं कहूंगा कि वे उनके निलंबन के लिए प्रस्ताव लाएं। अध्यक्ष महोदय। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।